आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो प्रदेश में बारिश बर्फबारी जारी, बढ़ी ठंड। तो प्रदेश में रविवार को भी बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे जहां ठंड में खासा इजाफा देखने को मिला, वहीं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया। फिलहाल भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी चकराता समेत 20 बड़ी सड़कों पर यातायात बंद है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें जेसीबी के साथ बर्फ हटाकर रास्ते खोलने में जुटी हुई हैं। कुनबे की कला से बची सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही भाजपा और कांग्रेस। भाजपा के 11 और कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी बाकी। तो भाजपा और कांग्रेस में कुनबे की कला से कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दोनों दलों ने पहली सूची में कद्दावर नेताओं का टिकट तय कर चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन टिकट को लेकर के कुनबे की कला से दोनों ही प्रमुख दल उलझे हुए हैं। वहीं कई सीटों पर टिकट को लेकर के दोनों दलों में असंतुष्टों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में 31 तक बंद रहेंगे स्कूल। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल सभी आंगनबाड़ी और 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 को लेकर के नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत उक्त अवधि में राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन भी रोका गया है। राज्य में 16 जनवरी को जारी एसओपी की अवधि रविवार को समाप्त हो गई। प्राधिकरण के सीईओ और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के अनुसार कोविड के तहत लागू प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए तय समय अवधि पूर्व की तरह लागू रहेगी। सियासी दलों के किसी भवन में होने वाले कार्यक्रमों में सभागार की क्षमता के 50% अथवा 300 लोगों तक जो भी कम होगा वही मान्य होगा। उधर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार स्कूल बंद होने की अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ओमिक्रॉन का नया स्वरूप भी फैला। तो कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप भारत में सामुदायिक संक्रमण के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई समेत जिन शहरों में नए मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है, वहां यह हावी हो गया है। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन का नया स्वरूप BA सेकंड भी फैल रहा है। देश में रविवार को कोरोना के 3,33,533 नए मरीज मिले। लगातार चौथे दिन 3 लाख से अधिक मामले मिलने से सक्रिय मरीजों की संख्या 21,87,205 हो गई है। वहीं एक दिन में 24.83% वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 3,727 नए संक्रमित, 5 की मौत। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में के भीतर 3,727 और लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हुई है। 1,207 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1,264, हरिद्वार में 826, रुद्रप्रयाग में 259, उधमसिंह नगर में 252, नैनीताल में 200, पौड़ी में 220, पिथौरागढ़ में 157, चमोली में 159, बागेश्वर में 101, टिहरी में 99, उत्तरकाशी में 78, चंपावत में 87, अल्मोड़ा में 25 संक्रमित मिले। देहरादून और पिथौरागढ़ जिले में 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, दून मेडिकल कॉलेज, मैक्स हॉस्पिटल और जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 7,480 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा निवासी चित्रकार मोहम्मद सलीम का इंतकाल। तो लंबे समय से बीमार चल रहे 83 वर्षीय मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का शनिवार को इंतकाल हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदलाल धिंगड़ा का निधन। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदलाल धिंगड़ा का निधन हो गया। उन्हें कनखल के शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इंडिया गेट पर डिजिटल रूप में विराजमान हुए नेताजी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर रविवार शाम इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आज़ादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। बर्फ ने ब्रेक कर दी रोड कनेक्टिविटी। तो उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। फिलहाल 2,200 मीटर ऊंचाई तक की पहाड़ियों पर अच्छी बर्फ गिर चुकी है।
गंगोत्री हाईवे भी बंद। तो गंगोत्री हाईवे हरसिल के पास बंद है। धनोल्टी के पास चंबा मार्ग भी बर्फबारी से बंद हो गया है। इसके अलावा पहाड़ों में 2 दर्जन से अधिक संपर्क मार्ग बर्फ से बंद हो गए हैं। यूपीटीटी परीक्षा में कई जगह हंगामा। तो यूपीटीटी 2021 रविवार को संपन्न हुई। आजमगढ़ और जौनपुर में डमी कैडेट पकड़े गए तो सख्ती के कारण कई पेपर नहीं दे सके। देरी से पहुंचने व डॉक्यूमेंट्स न लाने वालों को परीक्षा देने की मंजूरी नहीं मिली। वोटर लिस्ट में नाम जांचने को 1950 पर करें कॉल। तो स्टेट में वोटर लिस्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है। नाम आप के नाम यदि वोटर कार्ड हैं, फिर भी आप अपना वोटर लिस्ट में ज़रूर जांच लें। वोटर लिस्ट में नाम के बिना वोट कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। अपना नाम जांचने के लिए मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर मतदाता सूची में नाम की जानकारी ले सकते हैं। नेताजी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन संडे को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। उत्तराखंड में युवाओं के हाथ चुनावी नाव की पतवार। 39 वर्ष तक आयु वर्ग के 49% मतदाता। बेरोजगारी है युवाओं की सबसे बड़ी समस्या। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 18 से लेकर के 39 वर्ष आयु वर्ग के 39.17 लाख मतदाता हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का 48% से अधिक है। जाहिर है कि चुनाव में इनकी महती भूमिका को देखते हुए कोई भी दल इन्हें नज़रअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड पूरे देश में एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ इस समय विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन व लॉ कॉलेज बड़ी संख्या में हैं। इसमें देश विदेश के छात्र छात्रा पढ़ने आते हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ युवाओं में बौद्धिक क्षमता अधिक है। यही कारण है कि यहाँ के युवाओं की राजनीतिक समझ कहीं बेहतर मानी जाती है। युवा ही हर वर्ग में हैं जो चुनावों में सबसे अधिक बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। इस वर्ग पर राजनीतिक दलों की नज़रें हैं। यही कारण है कि इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने छात्र संगठन बनाए हुए हैं। युवाओं को साधने के लिए चुनावों के दौरान रोजगार व स्वरोजगार के साथ ही बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। दून घाटी में शीत दिवस, लोग दिन भर घर में रहे कैद। तो प्रदेश भर में दूसरे दिन भी जारी रही बारिश, बर्फबारी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कई संपर्क मार्ग बाधित रहे। देहरादून और टिहरी में 40 साल में सर्वाधिक बारिश हुई है। आशा रोड़ी के निकट सड़क पर गिरे पेड़, यातायात बाधित रहा। सिंधु ने 28 माह बाद जीता खिताब। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन मालविका को फाइनल में 35 मिनट में दी शिकस्त। भारत ने दर्ज किया अपनी सबसे बड़ी जीत। तो अंडर 19 विश्व कप में अंगक्रिस व बाबा के शतकों से युगांडा को 326 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका ने घरेलू धरती पर पहली बार टीम इंडिया का किया क्लीन स्वीप। तो भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरे में वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने का प्रयास विफल हो गया। अंतिम ओवर में टीम को 4 गेंद शेष रहते 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। ब्राज़ील में भयावह हुआ कोविड संक्रमण, रियो कार्निवाल रद्द। तो ब्राज़ील में बीते एक दिन में 1.65 लाख से ज़्यादा नए कोविड मरीज सामने आए। इस दौरान 238 लोगों की मौत हो गई। यह स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्राज़ील की जनसंख्या महज 21.26 करोड़ है। यह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर है। भाजपा ने दागी नेताओं को टिकट बांटने पर दी सफाई। तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को टिकट देने की वजह पार्टियों ने उनकी कार्यकर्ताओं के बीच सर्वसम्मति और लोकप्रियता बताई है। भाजपा का कहना है कि इन प्रत्याशियों के चयन में पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रदेश स्तर तक सहमति रही है। वहीं आप ने बताया कि इन प्रत्याशियों का प्रदर्शन अन्य सभी से बेहतर था। हरीश रावत बोले, मुझे सीएम देखना चाहते हैं तो साथ आएं। तो विभिन्न टीवी चैनलों के सर्वेक्षणों में खुद को सीएम के रूप में पहली पसंद बताए जाने से पूर्व सीएम हरीश रावत उत्साहित हैं।
रविवार को रावत ने जनता से अपील की कि यदि वो मुझे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे खुला और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। पहाड़ों पर बर्फ और दून में बारिश से कड़ाके की ठंड, तो धनोल्टी में बर्फबारी के बाद बिजली और पानी की सप्लाई गड़बड़ा गई है। चक्राता बाजार में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। जनवरी में हुई 254% अधिक बारिश। उत्तराखंड में जनवरी में अभी तक जमकर बारिश हुई है। कुल मिलाकर 254% से अधिक बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2 दिन और बारिश बर्फबारी, तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिन और बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की वजह से मौसम ठंडा बना रहेगा। मौसम को लेकर के फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। पुरानी पेंशन को घोषणा पत्र में शामिल करे पार्टियां, तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सभी राजनीतिक दलों पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को रखने की मांग की है। प्रीतम के सामने फूट फूट कर रोई रमन, तो रविवार को महिला महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मिलने यमुना कॉलोनी पहुंची। उन्होंने प्रीतम सिंह के सामने भी खुलकर नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि यहां कमलेश रमन अपनी बात रखते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर प्रीतम भी असहज हो गए। उन्होंने कमलेश रमन को समझाने का प्रयास किया। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं मिल पाया टिकट। हरिद्वार जिले में जज और 65 कर्मचारी पॉजिटिव, तो हरिद्वार जिले में रविवार को रिकॉर्ड 961 मरीज मिले। इनमें हरिद्वार कोर्ट के 6 जज और 65 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। बच्चों को ठंडी चीज़ें न दें, हेल्दी खाना खिलाएं, तो रोजाना कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना से बुजुर्ग, युवा, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। 20% छात्र ही कर रहे सरकारी टैबलेट से पढ़ाई, तो सरकारी टैबलेट से जिले के 20% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। अन्य छात्रों को अभी टैबलेट नहीं मिल पाया है। टिकट का मामला पार्टी तय करेगी, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रविवार को देहरादून लौट आए। वे सोमवार को कांग्रेस के प्रचार अभियान से जुड़ेंगे। बीएमएस के छात्र ने पुलिस बूथ में की तोड़फोड़, तो बीएमएस के छात्र ने दर्शनलाल चौक स्थित पुलिस बूथ का ताला तोड़कर अंदर रखी बैटरी और सीसीटीवी कैमरे का सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। रिटायर्ड प्रोफेसर से 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदलाल ढींगरा का निधन हो गया। लापता युवक का शव बरामद, तो हैदराबाद से खबर आई है। 14 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव हैदराबाद गंग नहर में तैरता मिला। रुद्रप्रयाग में चरस के साथ एक गिरफ्तार, तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। रविवार को पुलिस की जनपदीय एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स ने एक व्यक्ति को 436 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है यह अल्मोड़ा से ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस लिया, तो सड़क की मांग को लेकर के डीएम वंदना सिंह की कार्रवाई से संतुष्ट बबुरिया नायल के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है। अल्मोड़ा बागेश्वर में कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी उतारे, तो अल्मोड़ा में मनोज तिवारी, करण महारा, कुंजवाल, मदन बिष्ट और बाराकोटी। बागेश्वर में रंजीत और ललित को टिकट मिला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 को, तो भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को जिले के प्रत्येक मतदेय स्थलों पर 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अल्मोड़ा के विंसर में बिछी बर्फ की सफ़ेद चादर, तो बर्फबारी से पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार सुबह से ही मौसम के तकल तेवर जारी हैं। घरों में कैद होकर लोग रह रहे हैं। वही खबर है यह रानीखेत से, रानीखेत में 12 पेटी शराब संग 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। हरीश की आहट, रण छोड़ने को तैयार नहीं रणजीत, तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत बोले 5 साल रामनगर में मेहनत की, जनता को कैसे छोड़ दूं। वही खबर है यह हल्द्वानी से आचार संहिता में पुलिस ने 51 लाख रुपए पकड़े हैं।
नैनीताल और मुक्तेश्वर में बर्फबारी से ठंड बढ़ी, तो किसानों के लिए लाभदायक रहेगी बारिश बर्फबारी। नैनीताल के आसपास की पहाड़ियों पर सफ़ेद चादर बिछी है। 15 फरवरी तक झेलना होगा सर्दी का सितम। आयुष्मान कार्ड से जारी रहेगी डायलिसिस। तो शोभन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे डायलिसिस सेंटर में आयुष्मान कार्ड धारकों की डायलिसिस जारी रहेगी। नैनीताल जिले में कोरोना के 200 नए संक्रमित मिले। देवीधुरा में हाथियों ने फसल रौंदी, घर भी तोड़ डाले। देवीधुरा गांव में बीती रात हाथियों का झुंड घुस आया। हाथियों ने गांव में कई घरों की खिड़की, दरवाजे, छप्पर, मुर्गी बाड़े और एक दोपहिया वाहन आदि को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही फसल भी रौंद डाली। कई लोगों ने घरों से भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। वही खबर है पिथौरागढ़ से चारों सीटों पर भाजपा कांग्रेस ने सजाया मैदान। तो उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की सूची आनी शेष है। विधायक धामी के इस्तीफा की खबर, मामले में केस। तो धारचूला विधायक हरीश धामी के कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबर प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। संक्रमित के अंतिम संस्कार को 7 घंटे इंतजार। तो पिथौरागढ़ से खबर है कोरोना के कारण घर के एक व्यक्ति को खो चुके परिजनों को उसके अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। पर्यावरण मित्रों ने वेतन न मिलने पर नाराजगी जताते हुए शव उठाने से मना कर दिया। टनकपुर से खबर है प्रचार सामग्री ले जा रहा वाहन पुलिस ने पकड़ा है। पिथौरागढ़ में पुलिस ने 44 पेटी शराब पकड़ी। किच्छा से खबर है निर्माणाधीन फैक्ट्री में डकैती डालने वाले 6 धरे। तो पुलिस ने बीती 16 जनवरी की रात ग्राम इंद्रपुर के निकट निर्माणाधीन तेल की फैक्ट्री मैसर्स मेन से फलो प्राइवेट लिमिटेड में हुई डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पंतनगर विश्वविद्यालय क्यूआर कोड स्मार्ट लाइब्रेरी शुरू। तो क्यूआर कोड स्कैन करने पर घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। वही खबर है ये दिनेशपुर से पैदल जा रहे मजदूर को वाहन ने रौंदा, मौत हो गई। सितारगंज से खबर है गुलदार की लोकेशन ट्रेस न होने से गांव में दहशत है। वन विभाग ने जंगल में नहीं जाने के लगाए साइन बोर्ड। रुद्रपुर से खबर है आतंकियों का नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। तो आतंकियों को पनाह देने के आरोपी 4 युवकों को जेल भेज दिया गया है। अब चारों युवकों से जुड़े अन्य लोगों को तलाशने में एसटीएफ और पुलिस टीम जुट गई है। भारत नेपाल सीमा पर चुनाव के बाद बन पाएगा मैत्री गेट। तो सीएम की घोषणा में शामिल है मैत्री गेट का निर्माण। शासन से देर से मिली मंजूरी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है। तो उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत मेडिकल सोलर वर्कर की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें 23 जनवरी 2022 को 11 बजे से 1 बजे तक जो पेपर हुआ था, इसकी चारों प्रश्न पत्र की चारों ABCD जो आंसर की है वो वेबसाइट UK MSSSB पर अपलोड कर दी गई है। अगर अभ्यर्थियों को कोई भी इन आंसर में आपत्ति है तो वे 28 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बीएड के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थोल टिहरी गढ़वाल में संचालित स्व-वित्त पोषित बीएड सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सम्मता विस्तार के लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं कॉलेज। पुराने पैटर्न में आएंगे CBSE टर्म सेकंड की बोर्ड परीक्षा के पेपर। तो इस साल मार्च में होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की टर्म सेकंड की परीक्षाओं में छात्रों को पुराने पैटर्न में पेपर हल करने होंगे। टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं छात्रों ने OMR सीट पर पहली बार परीक्षा दी थी। इसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन टर्म सेकंड की परीक्षा में बोर्ड ने पुराने पैटर्न में प्रश्न पूछने का फैसला लिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के।
तो डेस्टिंग के पदों पर करें आवेदन। तो 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती, तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त, तो 1092 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। माइंस ऑफिसर व अन्य पदों पर मौका, तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 2788 पदों पर भर्ती निकली हुई है कांस्टेबल की, तो इसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी के द्वारा 78 पदों पर लेक्चरर की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। MOFPI में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती है, इसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ODD VS में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट वेटनरी फील्ड में ऑफिसर की, तो इसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर छलके आंसू, भड़के दावेदार, तो महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन ने जाहिर की नाराजगी। आज से फिर शुरू होगी नामांकन पत्रों की बिक्री। वहीं खबर है देहरादून से, जिला जज के फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया नियुक्ति पत्र, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नियुक्ति सूची से इतर जारी किया गया पत्र, तो जिला जज के फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र जारी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में नाजिर सदर की ओर से कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज की गई है। देहरादून से खबर है, जमीन की सौदाबाजी में रिश्तेदार ने 17 लाख हड़पे, 5 पर मुकदमा दर्ज किया है। तो प्रेमनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है, देहरादून के क्लेमेंट टाउन से बुजुर्ग दंपति के 52 लाख रुपए हड़पे गए। वहीं खबर है, यह ऋषिकेश से यमकेश्वर ब्लॉक में भालू की दस्तक, तो यमकेश्वर ब्लॉक में भालू की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। सेलाकुई से खबर है, रजाई गद्दों की दुकान में आग लग गई। पति पत्नी पर 52 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। वहीं खबर है, हरिद्वार से बरेली से स्मैक लेकर देहरादून जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। महिला के अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म, तो सिडकुल के कंपनी में काम करने वाली महिला के साथ काम करने वाले युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वही खबर है, हरिद्वार से ही कार सवार युवकों से 2 लाख की रकम बरामद की गई है। चेकिंग के लिए रोका तो जवानों पर चढ़ा दी कार, तो नारसंग से खबर आई है, बॉर्डर पर एक कार चालक ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को कुचलने का प्रयास किया। किसी तरह जवान ने भागकर अपनी जान बचाई। कार चालक तेजी से बॉर्डर पर लगे बैरियरों को तोड़कर कार लेकर मौके से फरार हो गया। केदारनाथ धाम में 14 फीट तक बर्फ, तो मदमहेश्वर और तुंगनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र लदद हो गए हैं। वहीं खबर है, पौड़ी से वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत, तो जिले के पैठानी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर चुट गई। वहीं खबर है, कोटद्वार से 5 बच्चों समेत 154 लोग संक्रमित मिले हैं। बीएड सीटों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 गांवों की बिजली 14 घंटे गुल, तो धनौरी से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो शीतलहर के सितम में ठिठुरा शहर और पहाड़, तो नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ और धानाचूली में बर्फबारी हुई। हल्द्वानी से खबर है, देर रात बेकरी में आग लगने से लाखों की क्षति हुई। हल्द्वानी से खबर आई है, किसान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। चंपावत में हफ्ते में 1 दिन हो रहे अल्ट्रासाउंड, तो आईसीयू की सुविधा वाला जिला अस्पताल पिछले 3 महीने से अल्ट्रासाउंड परीक्षण की नियमित सुविधा नहीं दे पा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 दिन से नहीं आया पानी। वही खबर है, पिथौरागढ़ से कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। टनकपुर से खबर है, खिचड़ी का प्रसाद बांटने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता और कोविड निर्देशों के उल्लंघन में शिल्पकार सेवा समिति पर केस दर्ज किया गया।
22,000 से अधिक उपनल कर्मी दोहरी नीति से नाराज, तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने कहा अब नहीं अपनाई जा रही समान नीति। रानीखेत में शराब की 12 पेटियां जब्त की गई।